Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Increase Your Knowledge with Amrita. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, today's topic is, or you can say that in this tutorial we are going to learn more about data structure. Like this is also same as the intro about data structure. Like in this topic, in this tutorial we are going to discuss that what is the classification of data structure, what is the operation परफॉर्म ऑन डेटा स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज द नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. तो ये तीन टॉपिक आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं. इन माय प्रीवियस वीडियो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस अबाउट डेटा स्ट्रक्चर. सो इफ यू हैवंट वॉच माय प्रीवियस वीडियो देन गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियो फर्स्ट, देन कम टू दिस वीडियो. तो देखो, प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस कर लिया है कुछ पॉइंट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में. हालांकि प्रीवियस वीडियो में मैंने केवल ओवरव्यू दिया था कि हाँ डेटा स्ट्रक्चर ये होता है, डेटा स्ट्रक्चर के इस तरह से टाइप होते हैं, तो मैंने केवल ऊपरी ओवरव्यू दे दिया था. बट इन दिस ट्यूटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्कस करेंगे कि मतलब बिल्कुल डिटेल में, एंड व्हाट ऑपरेशन परफॉर्म ऑन डेटा स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज द नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. राइट. तो हालांकि प्रीवियस वीडियो में क्लासिफिकेशन यू कैन से लाइक दिस इज द टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. हालांकि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है, बट सम मोर टॉपिक हैं इसमें डिस्कस करने के लिए जो आपको जानना चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, राइट, दिस ट्यूटोरियल. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे. तो मैं सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन ही बता देती हूँ डेटा स्ट्रक्चर का. ध्यान से देखना. पहला क्या होता है इसका टाइप, प्रिमिटिव. राइट. प्रिमिटिव में क्या आ जाते हैं जो ऑलरेडी डिराइव होते हैं. इनको डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमको कहीं से भी, ये ऑलरेडी डिफाइन होते हैं. तो उनको हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव. लाइक इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये सब क्या है, प्रिमिटिव है. सेकेंड वन क्या होता है हमारे पास, नॉन प्रिमिटिव. राइट, नॉन प्रिमिटिव. क्लियर. नॉन प्रिमिटिव में भी हमने डिस्कस किया था, सॉरी, नॉन प्रिमिटिव में भी हमने डिस्कस किया था क्या, लीनियर एंड नॉन लीनियर. देखो, नॉन लीनियर में तो केवल दो ही यहां पर अभी आते हैं जो आपको जानना है. क्या, ट्री डेटा स्ट्रक्चर एंड ग्राफ. ठीक है, ये दो किस में आते हैं, नॉन लीनियर में. लेकिन अगर मैं लीनियर की बात करूं तो यहां पर भी हम इसको टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला आप कर सकते हैं इसको स्टैटिक, दूसरा डायनेमिक. अभी देखो ईच एंड एवरी पॉइंट मतलब सब डिस्कस करने वाले हैं. स्टैटिक में अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पे एरे जो है वो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है. बट अगर डायनेमिक में बात करूं तो यहाँ पे मल्टीपल आ जाते हैं, लाइक क्यू एंड लाइक स्टैक एंड लास्ट वन इज लिंक्ड लिस्ट. क्लियर. तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रिमिटिव. मैंने बता दिया. नॉन प्रिमिटिव मैंने बता दिया कि नॉन प्रिमिटिव जो होते हैं वो प्रिमिटिव के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको डिराइव करते हैं. मतलब कि अगर हमको नॉन प्रिमिटिव डिराइव करना है तो हम किसका यूज करेंगे, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का. फिर आता है हमारे पास नॉन प्रिमिटिव में आता है लीनियर एंड नॉन लीनियर. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो डेटा होते हैं वो लीनियर सिक्वेंशियल मैनर में अरेंज होता है. हायरार्किकल फॉर्म में अरेंज बिल्कुल भी नहीं होता. ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे रैंडम कहीं भी डेटा आ रहा है और स्टोर हो रहा है. नहीं, सिक्वेंशियल मैनर में दैट मीन्स कि पहला डेटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, वन बाय वन. ठीक है. बट इन द केस ऑफ नॉन लीनियर यहाँ पे जो डेटा होते हैं वो हायरार्किकल फॉर्म में अरेंज होते हैं. मतलब रैंडमली कहीं भी आके डेटा क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं. मतलब क्या है, लीनियर में इस तरह से डेटा, लीनियर की अगर बात करूं तो लीनियर में इस तरह से डेटा स्टोर होते हैं, इस तरह से 1 2 3 4. बट अगर नॉन लीनियर की बात करूं तो आप यहाँ पे ट्री का एग्जांपल ले सकते हैं इस तरह से.
तो इस तरह से नॉन लीनियर में होते हैं, इस तरह से लीनियर में 1 by 1 होता है। नॉन लीनियर में डेटा कहीं भी जाके स्टोर हो सकता है हायरार्किकल फॉर्म में, ठीक है। और नॉन लीनियर के कौन कौन से एग्जांपल है, ट्री, ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर। लीनियर मैंने बता दिया, लीनियर में आता है स्टैटिक एंड डायनेमिक। अब स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, हम में से कईयों को ऐसा लग रहा होगा, मतलब लोगों को लगता है कि स्टैटिक है दैट मीन्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट दैट नॉट ट्रू। यहाँ पे स्टैटिक का मतलब ये नहीं है, स्टैटिक का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो वैल्यू है वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यू कैन चेंज द वैल्यू इन द केस ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक ऑल्सो। ये कोई नहीं रोक रहा है आपको चेंज करने के लिए। स्टैटिक का मतलब ये है कि साइज फिक्स होती है। क्या होता है, साइज फिक्स होता है। जो डेटा होते हैं, डेटा का साइज क्या होता है, फिक्स होता है। और जब मेमोरी एलोकेट होती है डेटा को, वो भी क्या होता है, फिक्स होता है इन द केस ऑफ स्टैटिक, ठीक है। तो स्टैटिक के केस में मैंने क्या बोला, क्या होता है, साइज फिक्स होता है, डेटा का साइज भी फिक्स होता है। और दूसरा जो डेटा को जो हम मेमोरी एलोकेट करते हैं उसका भी साइज क्या होता है, फिक्स होता है। डेटा का साइज फिक्स होता है, डेटा साइज एंड मेमोरी साइज जो हम डेटा को एलोकेट करते हैं, ये दोनों क्या होता है, फिक्स होता है इन द केस ऑफ स्टैटिक। इतना ही है। अब यहाँ पे अब आपको ये लगेगा कि यहाँ पे बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट ये है कि यहाँ पर स्पेस जो मेमोरी होती है वो लॉस नहीं होती है, वेस्ट नहीं होता है मेमोरी का इन द केस ऑफ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। बट अगर आपको ये नहीं पता होगा कि कितने एलिमेंट यहाँ पे स्टोर होने वाले हैं या करने वाले हैं, तो इस केस में यहाँ पे मेमोरी जो होती है वो वेस्ट हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं हम डायनेमिक पर। देखो सम टाइम हैपन लाइक we don't know the number of element in data structure और कितने एलिमेंट हमको स्टोर करने हैं या कितनी डेटा हमको स्टोर करनी है, कई बार हमको ये पता नहीं होता है। दैट टाइम वी नीड टू यूज डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। उस टाइम पे हम किसका यूज करते हैं, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ये रन टाइम पे जो होता है मेमोरी एलोकेट करता है और रन टाइम पे जो है वो मेमोरी देता है, ठीक है। मेमोरी इसकी सेट की जाती है इन द केस ऑफ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। और रही बात इसकी कि हम वैल्यू एलिमेंट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वैल्यू का यहाँ पे कोई फंडा ही नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं इन द केस ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक ऑल्सो। किसी भी केस में आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी ने नहीं रोका है। और नेक्स्ट थिंग यहाँ पर जो डायनेमिक में आते हैं वो होते हैं क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट। और स्टैटिक में आपके पास आ जाता है एरे। अगर एरे का एग्जांपल देना चाहूं तो फॉर एग्जांपल A5 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एलिमेंट से ज्यादा आप एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते हैं। साइज क्या होती है इसकी, यहाँ पे फिक्स होती है। तो इस तरह से डेटा स्टोर रहता है किसमें, एरे में, ठीक है। और जो इंडेक्सिंग की जाती है वो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है A0 से A1 A2 A3 एंड A4। क्लियर है। तो ये किसका एग्जांपल है, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर का। डायनेमिक में क्या क्या आ जाता है आपके अंदर, क्यू, स्टैक एंड लिंक लिस्ट। तो इसके बारे में कि अभी आपको बस इतना जान लो कि क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। अभी के लिए इतना जान लो, एरे क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्यू क्या है, स्टैक क्या है, लिंक लिस्ट क्या है, ट्री, ग्राफ क्या है, ये सब की आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। वो मेरे पे चिंता छोड़ दो, वो मैं आपको बताऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग किसके बारे में, व्हाट ऑपरेशन परफॉर्म ऑन अ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर आप कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इसको लेके नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर। अब मैं अगर यहाँ पे ऑपरेशन की बात कर लूँ तो सबसे पहला आप ये ले सकते हैं इंसर्शन, ठीक है। नेक्स्ट डिलीशन, नेक्स्ट अपडेशन, नेक्स्ट सर्चिंग, नेक्स्ट सॉर्टिंग। मतलब
ये सारे कुछ कॉमन ऑपरेशन हैं जो हम डेटा स्ट्रक्चर पे लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसर्शन दैट मीन्स कि अगर आपको एलिमेंट को, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर डेटा को अगर आपको इंसर्ट करना है डेटा स्ट्रक्चर में, लाइक यू हैव अ एरे और वहां पे आपके पास इंटीजर टाइप के एलिमेंट हैं, तो उनको अगर इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने का एल्गोरिथम हमको कौन देगा? डेटा स्ट्रक्चर बोलेगा कि ये लो, ये रहा एल्गोरिथम एरे के लिए डेटा को इंसर्ट करने का, और इस एल्गोरिथम को लगा लो अपने प्रोग्रामिंग में और डेटा को इंसर्ट कर लो। तो ये फंडा हमको कौन देता है? डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूं डिलीशन, तो सिमिलरली अगर हमको डेटा को डिलीट करना है, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को या डेटा को डिलीट करना है, रिमूव करना है, डिलीट करना है डेटा स्ट्रक्चर में से, तो इसके लिए भी हमको जो वे होगा, जो एल्गोरिथम होगा, वो कौन प्रोवाइड करेगा? डेटा स्ट्रक्चर। अब ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो एल्गोरिथम क्या होता है, किस तरह से होता है। तो जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हैं सबके लिए अलग अलग एल्गोरिथम फॉलो करते हैं, और क्या होता है वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, वो मैं आपको 1 by 1 क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट है अपडेशन। अगर आपको डेटा अपडेट करनी है, किसी और डेटा की जगह आपको दूसरा डेटा अपडेट करना है, रिमूव करके इंसर्ट करना है, इस टाइप के, तो इसके लिए भी आपको डेटा स्ट्रक्चर में एल्गोरिथम मिल जाएगा। नेक्स्ट है सर्चिंग। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारा ह्यूज डेटा है और उसमें से कोई एक पर्टिकुलर डेटा आपको या पर्टिकुलर रिकॉर्ड आपको सर्च करना है, तो इसके लिए डेटा स्ट्रक्चर में भी अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग एल्गोरिथम मिलेगा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका यूज करके आप सर्च कर सकते हैं, आप अपना डेटा फेच कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है सॉर्टिंग। सिमिलरली वो आप हमारे रिक्वायरमेंट पे होता है कि हमको डेटा को किस तरह इन ऑर्डर में या फिर किस ऑर्डर में आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, एक्चुअली असेंडिंग या डिसेंडिंग किस ऑर्डर में आपको डेटा को अरेंज करना है, इसके लिए भी यहाँ पर एल्गोरिथम हमको प्रोवाइड करता है डेटा स्ट्रक्चर। तो ये सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। किस तरह होता है, क्या एल्गोरिथम है, वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है? क्योंकि हम ईच एंड एवरी पॉइंट बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम एरे के बारे में भी बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, स्टैक के बारे में, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, सॉर्टिंग, सर्चिंग में भी बहुत सारे एल्गोरिथम आते हैं, वो सारे एल्गोरिथम हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। व्हाट इज द नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर? सो वी नो दैट दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डेटा इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, राइट? जो अमाउंट है डेटा का वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है दिन प्रतिदिन। ठीक है? तो इतने ह्यूज डेटा को स्टोर करना, मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, एक्सेस करना विदाउट डेटा स्ट्रक्चर इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू, राइट? बट विद डेटा स्ट्रक्चर इट बिकम वेरी इजी। तो डेटा स्ट्रक्चर हमको ये प्रोवाइड कराता है। तो अगर मैं बात कर लूं प्रोसेसिंग स्पीड की, तो कहीं ना कहीं अगर हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज नहीं करते हैं तो प्रोसेसिंग स्पीड आपकी काफी स्लो हो सकती है। बट डेटा स्ट्रक्चर आपको क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोसेसिंग स्पीड। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूं डेटा सर्चिंग, डेटा को सर्च करना भी विदाउट डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही डिफिकल्ट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैनेजिंग रिक्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल आप गूगल पे जाके, वेब सर्वर पे, कहीं भी गूगल पे जाके अगर आप सर्च करते हैं तो सोचो एक साथ कितने सारे लोग, बहुत सारे लोग एक साथ सेम टॉपिक को भी सर्च कर सकते हैं, कितने सारे लोग। तो सबकी रिक्वेस्ट को एक्सेस करना, मैनेज करना, ये काम भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ही आता है। तो मैनेजिंग रिक्वेस्ट इसके लिए भी हमको डेटा स्ट्रक्चर की ही नीड होती है। तो ये था नीड किसका? डेटा स्ट्रक्चर का। और भी बहुत सारे नीड होते हैं, कोडिंग में भी हमको कई सारी नीड होती है डेटा स्ट्रक्चर की। इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, एवरीवेयर डेटा स्ट्रक्चर का हमको नीड होता ही होता है। सो डेटा स्ट्रक्चर इज अ कोर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोर ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो आज की वीडियो में हमने इतना कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगी एल्गोरिथम के बारे में कि एल्गोरिथम क्या होता है। ईच एंड एवरी पॉइंट एल्गोरिथम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।